हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए हम बात कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन के काफ़ी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। सिंप्लीफिकेशन के काफ़ी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और अब आज लास्ट क्लास होगी सिंप्लीफिकेशन की, ठीक है ना। चलिए तो सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं। सिंप्लीफिकेशन में हम बोर्ड मास की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? बोर्ड मास की। तो बोर्ड मास में मैं आप लोगों को बताता हूँ सबसे पहले क्या होता है ब्रैकेट। बी से क्या होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब होता है कहीं भी ब्रैकेट है, सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे किसी भी सिंप्लीफिकेशन में। जैसे ये दे रखा है, इसमें कहीं ब्रैकेट होता तो हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या ब्रैकेट से पहले भी, या फिर ब्रैकेट में ही कौन कौन से ब्रैकेट होते हैं। एक होता है लाइन ब्रैकेट। कौन सा होता है? लाइन ब्रैकेट। अभी क्वेश्चन में आएगा, मैं दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो उसके बाद आएगा कौन सा? स्मॉल ब्रैकेट। पहले लाइन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद मिडल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद बिग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम। बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। उसके बाद देखते हैं ऑफ। ऑफ का मतलब होता है क्या? का। हिंदी में का और इंग्लिश में ऑफ। इसका मतलब भी क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन में बताऊंगा मैं आप लोगों को। डी से हो गया डिवाइड और एम से हो गया क्या? मल्टीप्लाई, और ए से ऐड हो गया, यहाँ से आपका सब्ट्रैक्ट हो गया। इतनी बात समझ आ गई होगी आप लोगों को, है ना। तो एक एग्जांपल क्यों ना देख लें हम यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट तो कहीं नहीं है लेकिन ऑफ है ना। तो ऑफ है तो ऑफ का मतलब भी क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 9 चौक 36, ये कितना हो गया? 9 और 4 की मल्टीप्लाई कर दिया, 36 हो गया। अब डिवाइड बाय 3 है तो डिवाइड बाय 3 कर दिया। उसके बाद तो डिवाइड होगा ना, देखो यहाँ पर डिवाइड होगा, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई। अब देखो इसको इससे काट लो तो ये कितना आ गया हमारे पास? 12 पंजे 60। 60 आपका आंसर हो जाएगा। तो इतनी बात तो आप लोगों को समझ आ गई होगी मैंने क्या क्या बताया, ठीक है ना। नहीं समझ आ रही तो दोबारा देखो इसको, फिर समझो, ठीक है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 122 दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो सारी वैल्यू फ्रैक्शन में दी हुई है और बीच बीच में हमारे पास साइन दिए हुए हैं। तो फ्रैक्शन की वैल्यू को अलग कर लेते हैं, मतलब कि 15 को अलग लिख लेते हैं, -6 अलग लिख लिया, +4 अलग लिख लिया। तो इनको जोड़ लो पहले। 15 4 19, 19 में से 6 गए तो हमारे पास बचा 13। इतनी बात क्लियर। 13 अब मल्टीप्लाई नहीं, प्लस में ही जाएगा आप लोगों का, ठीक है। 13 जो हैगा आप लोगों का प्लस में जाएगा। तो अंदर कितनी वैल्यू बची? अंदर बची हमारे पास 3/4। अंदर बची 3/4 और यहाँ पर बची हमारे पास माइनस का 4/5 और यहाँ बची हमारे पास प्लस का कितना? 25/3। इतनी बात समझ आ गई होगी आप लोगों को, है ना। अब इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम जो आएगा नीचे वाली संख्या का 60 आएगा। एलसीएम पता है ना हम जल्दी कैसे लेते हैं, मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, वहाँ से जाके आप लोग सीख सकते हैं। देखो इससे इसको डिवाइड करो तो कितनी बार जा रहा है? 15 बार। उस 15 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो तो 15 × 45, ठीक है ना। 5 को इससे डिवाइड करो तो 12 बार जा रहा है। उस 12 की मल्टीप्लाई 4 से कर दो तो 12 पंजे कितना जा रहा है? 12 चौक 48, है ना। अब इस 3 की डिवाइड इससे करो तो ये 20 बार जाएगा, ये 20 बार जाएगा। और उस 20 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो तो ये आ जाएगा कितना? प्लस का 500। यहाँ तक तो दिख रहा है ना आप लोगों को? यहाँ तक दिख रहा है आप लोगों को? देख लेते हैं एक बार, है ना। एकदम ठीक ठीक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हमारे पास बनेगा 497/60। और यहाँ पर जो प्लस का 3 रह गया तो उस प्लस के 3 को और जोड़ लेते हैं, प्लस का 3। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, 13 × 6 = 78 है। 78 मतलब कि 780। 780 में 497 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 और 7, तो ये हो गया 9 8 17, है ना। 17 तो 1277/60। 1277/60 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ आ गई होगी आप लोगों को, है ना। 24 देख रहे हैं आप लोगों को, दिख रहा होगा। तो देखो अब इसको कैसे करेंगे। जैसे ये 8 है, 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? हम ये भी तो लिख सकते हैं 8 को कि 2 की पावर 3। बात समझ पा रहे हो? 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 ही तो होता है। तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया और ये हो गया कितना? 1/3। याद रखना कभी भी ऐसे पावर 1/3 में आती है ना, तो इसका मतलब जो ये संख्या है वो किसी न किसी का क्यूब है, ठीक है। अगर यहाँ 3 है, अगर 4 है तो इसका मतलब वो मल्टीप्लाई 4 बार है, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, प्लस अब जैसे 125 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि पावर 3 मल्टीप्लाई में 1/3। तो यहाँ से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 5 और 2 7 आ गया हमारे पास। कितना आ गया? 7 आ गया। 7 की पावर 3। अब इसकी मल्टीप्लाई भी करते हैं इसके साथ। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? 7 की पावर 4 बन जाएगा,
क्यों, जब आधार सेम होती है तो पावर जुड़ जाती है। तो 7 यहाँ पर कुछ नहीं था तो 1 थी, 7 की पावर 4 हो गई। ठीक है जी, 7 की पावर 4। अब देखो इस वाले को सॉल्व करेंगे तो 7 की पावर 4 के मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 1/4। इस 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 7 हमारा आंसर आ जाएगा। अरे समझ पा रहे हो ना बात को, सिंप्लीफिकेशन के कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देख लो, है ना। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, इसकी पावर 1/2 और कर लो, है ना। इसकी पावर 1/2 है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो नीचे क्या है, नीचे पावर 1 है, ऊपर पावर 3 है। ठीक है, अगर इसको इससे काटेंगे तो हमेशा देखो सब में क्या बचेगा, 9 की पावर 2, 9 की पावर 2, 9 की पावर 2। तो हम डायरेक्ट ले लेंगे 9 की पावर 2 ही बचेगा। जब इसको काटेंगे तो 9 की पावर 2 बचेगा, और ऊपर क्या दे रखा है, 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सिंपल सी बात हो गई। बात समझ आ रही है ना। और बाद बाकी जितने प्रैक्टिस करोगे ना उतने ज़्यादा समझ में अच्छा आएगा। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट काट लिया 9 की पावर, जैसे हमने 9 की पावर 1 थी, 9 की पावर 1 से इसको काटेंगे, या फिर आप लोग कॉमन लेके भी कर सकते हो, और भी कई तरीके हैं, लेकिन आंसर क्या आएगा, आंसर हमारे पास हमेशा 9 ही आएगा इस प्रकार के क्वेश्चन में। अब देखते हैं, जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाए तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो ये आ गया लाइन ब्रैकेट, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो कुछ सॉल्व होने वाला नहीं है, प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एन यहाँ पर प्लस का था, एन यहाँ पर माइनस का, तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, हमारे पास सिर्फ यहाँ पर पी बचा है। ठीक है, तो पी जब बचा है तो आप लोग अब इसमें क्या कर सकते हो, इस 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो एन को तो एन ही रहने दो, माइनस ये हो जाएगा हमारे पास कितना, देखो माइनस अंदर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का बना देगा कितना, 2p बना देगा। ठीक है ना। अब देखो हमने इसको भी सॉल्व कर लिया, इसको भी सॉल्व कर दिया है, हमने इसको भी सॉल्व कर दिया है। तो अब ये क्या होगा, ये 4p इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये 2p से कितना हो जाएगा, 6p हो जाएगा। अरे जो हमारे पास 2p था, 2p में 4p जोड़ दिया तो 6p हो गया। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, है ना। अब देखो हमने ये पूरा सॉल्व कर दिया, अब इसकी बारी आती है, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, इसके साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा कितना, 5n + 30p, 5n + 30p, 5n + 30p। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, है ना। और प्लस में कितना, 8p हमारे पास कितना आ गया, 8p। अब देखो इसमें जोड़ दें 8p, तो ये हो गया 38p। अरे पी के साथ ही जो जुड़ेगा। अब यहाँ से ये भी हट गया, लो जी ये भी हट गया। अब मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 के साथ हो रहा है, तो ये कितना हो गया, 10n, और कितना हो जाएगा, 76p। आप लोगों का यही आंसर होगा, कितना, 76p। आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है, टेंशन मत लेना, क्योंकि माइनस प्लस का तो हेर फेर नहीं है, तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 76p + 10n। तो यहाँ तक की बात को यहीं आज समाप्त करते हैं। बाद बाकी आप लोगों का सिंप्लीफिकेशन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट बनवा देंगे, इसको तरीके से तसल्ली से जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं ना उनको दोबारा से सही से देखना, आप लोगों का कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। चलिए आज के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू।